हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 30 मई 2026 और आज हम जा रहे हैं अभी हमारे खेत में। ये देखिए, यह है सिंगल सुपर फास्फेट के सल्फर के बैग और इनको हम ले जा रहे हैं खेत में और इनका छिड़काव करेंगे हमारे खेत में। तो हमने हेल्प करने के लिए संदीप को बुला लिया है। संदीप और हम दोनों इनको खेत में ले जाएंगे, फिर खेत में बिखेरने का काम करेंगे। तो यहाँ तक हमने स्कूटी से इन बैग को हमने लेकर आ गए हैं और अब यहाँ से हम हटा के इनको नीचे रखेंगे, फिर इनको खेत में उकेरेंगे। एक बैग 50 किलो का है और 3 बीघा में 3 बैग लगेंगे। एक बैग हम इस दूसरे वाले खेत में डाल देंगे। प्रति बीघा के हिसाब से एक बैग हम डालेंगे। ये सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें लिखा भी है, देखो, सुपर फास्फो, कैल्शियम और सल्फर युक्त भूमि सुधारक। यह है फास्फोरस खाद जिसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों है। और ये भूमि सुधारक है, मतलब कि इसको डालने से भूमि हमारी थोड़ी भुरभुरी बन जाती है और कैल्शियम और सल्फर दोनों की कमी इसमें पूरी हो जाती है। तो अभी हम डाल रहे हैं, दीदी इसमें भर रही है, संदीप लेके आएगा, मैं खेत में छिड़काव करूंगा, मम्मी भी लाएगी। ये देखो कितने सारे बंदर आ गए हैं हमारे खेतों में। ये बड़े बड़े आम के पेड़ हैं ना, इन्हीं पर आम खाने के लिए आए हैं। और छोटी छोटी चेटलियाँ भी है, बच्चे भी है इनके छोटे छोटे से।
बहुत सारे हैं और कुछ उधर हैं, वहाँ पर छाँव में बैठे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने तीनों बैग इस खेत में डाल दिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर पे, नहाएंगे, इसके बाद में खाना खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे खेत में सिंचाई करने के लिए। दिन में ही हमारी लाइट आती है, बिजली आती है, तो दिन में ही हमें मोटर चलाना होगा। इस खेत में सिंचाई कर देंगे, कल फिर इसमें गेंदा लगाने का काम चालू होगा। तो गाइस जैसे ही हम घर पे पहुंचे तो भैया ने कहा कि ये मैं जिंक ये जैविक कल्चर खाद भी लेकर आ गया हूँ, इसे भी डालना है। तो हम फिर से खेत में आ गए। 1 किलो ये सल्फ़र लेकर आए हैं, 1 किलो ह्यूमिक एसिड और ये 15 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट लेकर आए हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में है, और 30 केजी पोटास लेकर आए हैं। अब आप कहेंगे कि 1 एकड़ का डोज से तो ये ज़्यादा है। बिल्कुल है, ये 3 एकड़ का डोज लेकर आए हैं। 1 एकड़ में इसमें डाल देना है, बाकी को सेव रख के कल इस दूसरे वाले खेत में हमें डाल देना है। तो फिलहाल में खाना कैंसिल हुआ, सिर्फ पानी पी के फिर से हम आ गए हैं और खेत में लग गए हैं। तो गाइस जो भी हम जैविक कल्चर लेकर आए हैं जैसे पोटास, सल्फर, मैंकोजेब, जिंक, इन सभी को हम इस खेत में डाल रहे हैं। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हमारे खेत में सिंचाई भी चालू हो चुकी है। आज दिन भर में हमें इस खेत में पूरी में सिंचाई करनी है और खाद को भी हमने डाल दिया है। और अभी तक हम घर पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, नहाया भी नहीं है और खाना भी नहीं खाया है। खाद को डालने के बाद में फिर जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, इसके बाद में फिर हम ये सिंचाई को आगे बढ़ा देंगे। तो गाइस दोपहर भी निकल गई है और घर के छोटे मोटे काम थे वो भी हमने कर लिए हैं। अब फिर से हम जा रहे हैं खेत में, क्योंकि पापा जी जिस खेत में हम खाद डाल कर आए थे उसमें पापा जी सिंचाई कर रहे हैं। तो चलिए अभी खेत में क्या काम चल रहा है वो भी आपके लिए दिखा देते हैं। अभी 9 तपा चल रहे हैं तो भीषण गर्मी है, लेकिन हमारे लिए जो बिजली मिलती है वो दोपहर के समय ही मिलती है, तो दिन भर ही हमें मोटर चला कर रखना पड़ेगी। ये हमारा कैप्टन बैठा हुआ है इधर, देखो इसने कितनी बढ़िया साफ सफाई कर दी अपनी पूंछ से। करे सफाई कर दी पूंछ से, हैं? हेलो हेलो। बरसात के मौसम में जो प्याज आती है उसी की तैयारी की है इधर भैया ने। देखो प्याज की नर्सरी तैयार कर दी है। अब इसको बारिश के मौसम में लगा देंगे तो फिर जो कंदरी आती है ना प्याज के साथ में, वही ये बिकती है, तो वही उसी की तैयारी यहाँ पर की गई है। ये प्याज ही प्याज है पूरा, ये नर्सरी है प्याज का। इधर गिलकी लगा हुआ है, ये देखिए ये तारबांस पे, इसमें भी प्याज थी और इधर ऊपर ही नहीं चढ़ा पाए, समय ही नहीं मिल पाया, इनमें रोग लग गया इनके। सुबह जब हम खेत में आए थे तब सूरज दादा हमारी पीठ के पीछे थे पूर्व दिशा में, अब पश्चिम की ओर आ गए हैं। और आज 1 दोपहर से ज़्यादा तो हमने खेत में ही काम किया, फिर आ गए हैं और पापा जी सिंचाई कर रहे हैं। लगभग पापा जी ने पूरे खेत को ही पानी से सींच दिया है। अब कल इसमें नर्सरी लगाने का काम चालू करेंगे। ये देखो ये हमारी मोटर चल रही है, यहाँ पर पानी निकल रहा है और ये पूरी पाइपलाइन गाड़ी हुई है हमने घर से लेके यहाँ खेत तक। यहाँ अब बरे से पानी जाएगा। ये कुछ 3 घर ये जो हमने बनाई थी ये पापा जी ने छोड़ दी है, फिर इसके बाद में ये सिंचाई पूरे में कर दी है। ये देखिए वहाँ आम की छाँव में लास्ट में पहुँच गए हैं पापा जी। धूप हो या छाँव किसान के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि काम तो काम होता है और जब जिस समय काम की ज़रूरत पड़ती है उसी समय करना भी पड़ता है। पूरे खेत में सिंचाई हो चुकी है हमारी, अब इसमें कल पौध लगाने का काम चालू करेंगे हम।
तो यहाँ पर पूरे खेत में सिंचाई कर दी है। अब हम जा रहे हैं घर पर और मोटर बंद कर देंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और दिन भर ऐसे ही आज हमारा खेत में बीत गया है। चलिए घर पे चलते हैं, देखते हैं आगे अब क्या करना है। अभी देखिए हम गाय के लिए चारा लेकर आए थे। जो रोड पर गाय घूमती है उसके लिए हमने चारा डाल दिया है। अभी थोड़ी देर बाद पानी रख देंगे तो ये पानी पी लेगी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और आनंद की अनुभूति भी होती है।